1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे, वो भी सिर्फ 10 दिन में। आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोगों ने अपनी वीडियो के ऊपर लेके आने हैं और अपने चैनल को ग्रो करना है। लेकिन आप लोग जो सबसे पहले गलतियां करते हैं नए यूट्यूबर, वो उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो को हमें अपलोडिंग के ऊपर अपनी वीडियो बनानी चाहिए, अपनी कंटेंट करनी चाहिए। किसी और की वीडियो चुरा के उस पर हमें अपलोडिंग नहीं करनी चाहिए। इस तरह हमारे चैनल पे कॉपीराइट का आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग 10 दिन में अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बिना चीट किए हुए। नए यूट्यूबरों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यूट्यूब की तरफ से कि लेकिन हम लोग ये सबसे पहले हम लोग यूट्यूब के रूल को पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, उनकी वीडियो देखते नहीं है, ताकि हम लोगों को मालूम नहीं होता कि हम लोगों ने किस तरह वीडियो बनानी है और किस तरह अपलोड करनी है और क्या टूल हमें यूज़ करने हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मैं आप किस तरह से ग्रो किया, इतनी जल्दी अपने सब्सक्राइबर लेके आया अपने चैनल पर और व्यूज़ लेके आया, और सबसे बड़ी बात कि अपने चैनल पर इतना ज़्यादा वॉच टाइम किस तरह से मैंने इंक्रीज़ किया। तो यही वीडियो के ऊपर मैंने इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो बनाई, क्योंकि इस बात पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि लोग पूछ रहे थे कि आपने इतनी ज़्यादा व्यूज़ कैसे अपने जो वीडियो पे ले आए, यहाँ पर वॉच टाइम कैसे ले आए। तो एक मैं सबसे पहले बात करता हूँ, जो नए यूट्यूबर होते हैं उनकी वीडियो पे 100 व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात होती है। 10 20 50 व्यूज़ तो आ जाते हैं उनके रिश्तेदार खुद देख के, वॉच टाइम करके, और वो बना के अपने दोस्तों को बता के, सोशल मीडिया पे लिंक शेयर करके इतने व्यूज़ तो ले आता है। जब उसके वीडियो पे व्यूज़ आते हैं 100 150 और 100 से ऊपर तकरीबन, तो तब वो बहुत खुश होता है। उसको मालूम होता है कि मेरी वीडियो रैंक कर रही है, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, तब उसको मोटिवेट होता है और वो नई वीडियो बनाता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए आज की वीडियो बनाई है कि आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों ने वीडियो किस तरह से अपलोड करनी है। वीडियो तो सब कुछ बना लेते हैं, एक अच्छा कंटेंट बनाना बड़ी बात है, लेकिन उसको अपलोड करना उससे बड़ी बात है। लेकिन अपलोडिंग के टाइम में आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो अपलोड करते हो हम लोग हज़ारों वीडियो देखे हैं जिसमें सजेशन दिया था कीवर्ड का। कीवर्ड यूज़ करने हैं, आपने किस तरह से कीवर्ड यूज़ करने, किस तरह से अपनी वीडियो पे कीवर्ड लेके आने और किस तरह से बनाने यूज़ करने। तो उसके लिए हमें एक टूल की ऑफ़र की जाती है, ट्यूबबडी। ट्यूबबडी से आप जाएँ, कीवर्ड सर्च करें, बेहतरीन कीवर्ड, महंगे कीवर्ड, CPC और ये वो चीज़ें करके आप लोग ये वाले कीवर्ड यूज़ करें और आप लोगों की वीडियो पे ज़्यादा अच्छी रेटिंग आएगी। भैया आप लोग एक बात समझ लें, ये बिल्कुल सच बात है कि इस तरह होता है कि कीवर्ड वहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग इस बात को जनरली भी समझें कि रोज़ाना की तादाद पे जिस तरह के हालात चल रहे हैं, रोज़ाना की तादाद पे कई लाख चैनल नए बनते हैं और वही ट्यूबबडी उनको भी हेल्प करता है। और जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं, ऐसी हज़ारों लाखों वीडियो बनती हैं और वही कीवर्ड वो उनको भी बताता है और वही कीवर्ड वो आपको भी बताता है। तो फिर वो आपकी वीडियो कैसे रैंक होगी? क्योंकि जब आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे जाके, पेज पे यूट्यूब पे किसी वीडियो को सर्च करते हैं तो 10 या 20 वीडियो सामने शो होती हैं। उसके बाद आपकी वीडियो कैसे लाखों वीडियो में ऊपर आएगी, जिनपे आपने देखा होगा चंद एक वीडियो ऐसी होती है जिन पर व्यूज़ नहीं होता पर उनकी वीडियो ऊपर आ रही है, उनका कंटेंट अच्छा नहीं होता। बात ये नहीं कि उनका कंटेंट अच्छा या बुरा है, बात ये होता है कि उन्होंने कैसे अपनी वीडियो को रैंक कराई, कैसे अपनी वीडियो को इतनी ऊपर लेके आए, शो कराया इतने कम व्यूज़ के साथ। तो इसी चीज़ पे बात करेंगे। आप मेरी वीडियो सर्च कर रहे हैं तो आपको देखो मेरे व्यूज़ 100 150 या 200 होंगे और मेरी वीडियो रैंक कर रही होगी इसी बात पे, क्योंकि मैं ट्यूबबडी का इस्तेमाल नहीं करता। मैं ऐसी वीडियो बना के उस पर वो कीवर्ड यूज़ करता हूँ जो सच बिल्कुल उससे रिलेटेड हो। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाता हूँ तो ट्यूबबडी का मैं इस्तेमाल करता हूँ या नहीं करता, वो तो एक अलग बात है। मैं पर्सनली मैं ट्यूबबडी का इस्तेमाल नहीं करता। मैं कीवर्ड वहाँ पर सर्च ज़रूर करता हूँ, लेकिन उसका कॉपी पेस्ट नहीं करता। मैं उसको देखता हूँ, समझता हूँ और खुद के कीवर्ड यूज़ करता हूँ। तो ट्यूबबडी की ट्यूबबडी भी एक अच्छा टूल है, लेकिन ट्यूबबडी के आप जानते हैं कितने फ़ायदे भी हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि रोज़ाना की तादाद पे हज़ारों नहीं लाखों चैनल जो हैं नए बनते हैं यूट्यूब पे। तो हर बंदा जब ट्यूबबडी इस्तेमाल करेगा तो उसमें हज़ारों नहीं लाखों ही वीडियो ऐसी होंगी जो आप और मैं रोज़ाना बनाते हैं। तो उन पर ही ट्यूबबडी के वही टूल रोज़ाना यूज़ होते हैं। क्यों? ट्यूबबडी ऐसा तो नहीं कि हर बंदे को अलग-अलग टूल देता होगा, ऐसा नहीं है। ट्यूबबडी भी एक सॉफ्टवेयर है, उसने तो वही सजेशन देना है जो सबके लिए इक्वल और सेम होगा, जो सर्च में सबसे ज़्यादा आएगा। जब आप लोग इस चीज़ को नोट करेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है, पेज के ऊपर जब आप सर्च करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 वीडियो सामने शो होती हैं, इसके अलावा नहीं शो होती बाकी। तो आपको अपनी वीडियो रैंक करवाने के लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी अब यूज़ करनी पड़ेगी। ट्यूबबडी के ऊपर आपको इतना वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूबबडी भी एक सॉफ्टवेयर है। उसको तो नहीं मालूम कि रोज़ाना की तादाद पर लाखों वीडियो यूज़ हो रही है और लाखों टाइम वो यही
आपको टूल दोबारा बता रहा है और यही कीवर्ड दोबारा बता रहा है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका मैंने जो उसमें देखा कि मैं जब वीडियो बनाता था तो मैं ट्यूबबडी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ज़रूर उस चीज़ को फोकस करता हूँ कि मैंने जब वीडियो बनाई है तो मैं किस कीवर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू इंक्रीज़ योर सब्सक्राइबर एंड व्यूज़, तो मैंने इसके ही रिलेटेड जो सब्सक्राइबर और व्यूज़ है उनके रिलेटेड ही कीवर्ड यूज़ करने हैं। तो मैंने इसी के रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करके अपनी वीडियो को रैंक करवाना है। मुझे ट्यूबबडी की ज़रूरत नहीं है। मैं ट्यूबबडी का कोई भी कीवर्ड नहीं यूज़ करूँगा। मैं अपने ही कीवर्ड यूज़ करूँगा अपने दिमाग के साथ और अपनी वीडियो को रैंक करवाऊँगा। ये सबसे अच्छा है कि क्यों आप एक चीज़ को खुद देखें, ट्यूबबडी भी एक सॉफ्टवेयर है और वो कितने लोगों को सजेस्ट कर सकता है। हर किसी को लाखों कीवर्ड तो नहीं सजेस्ट करता, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50, 100 कीवर्ड तक यूज़ कर सकता है, वो देता होगा। आप इस चीज़ को अकेले में बैठ के ज़रा सोचें और मुझे भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि अब ट्यूबबडी जब नया आया था और यूट्यूब पे 3-4 साल पहले कंपटीशन कम था। अभी तो भाई जिसका काम नहीं है वो सोचता कि मैं ट्यूबबडी यूट्यूब पे जाऊँगा, चैनल बनाऊँगा और ग्रो करूँगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ऐसा है कि आपको पैसे यहाँ से ज़रूर मिलते हैं मोनेटाइज करके चैनल, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि यूट्यूब पे देखता है कौन कितना ऑथेंटिक है और कितना टाइम देता है। जितना आप टाइम देंगे यूट्यूब पे उतनी ही आपको वीडियो वायरल होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो थर्ड तरीका इस्तेमाल करता हूँ अपनी वीडियो को वायरल करने का, वो सबसे बेहतर तरीका है कि मैं अपनी वीडियो जब बनाता हूँ तो उसके टाइटल के एंड में अपने चैनल का नाम भी लिखता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का नाम कई बार लिखता हूँ और नीचे अपने टैग्स में कई दफ़ा चैनल का नाम इस्तेमाल करता हूँ। उससे होता ये है कि आपके चैनल को जब आप सर्च करते हैं अपने नाम लिख के चैनल का, तो हैशटैग में लिखता हूँ तो उसमें आपका चैनल रैंक करता है। यूट्यूब को मालूम होता है ये चैनल सर्च हो रहा है। तो इसलिए मैंने कई बार जब वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ तो उसके बाद अपनी वीडियो को खुद ही सर्च करता हूँ। थोड़े टाइम के बाद, यानी कि एक दिन में 3 दफ़ा कर लिया, मुख्तलिफ अकाउंट के साथ कर ली और कई डिफरेंट डिवाइस के साथ कर ली। मेरे पास डिफरेंट काफ़ी डिवाइस है, मैं उनसे सर्च करके अपनी वीडियो को रैंक करवा लेता हूँ। और रैंक करवाने से ये होता है कि आपकी वीडियो जो नीचे दबी होती है लाखों करोड़ों वीडियो के, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू होती है और यूट्यूब को समझ आती है इस टॉपिक की वीडियो लोग इसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वॉच टाइम इस पर आ रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको एक बात बता दूँ, सब्सक्राइबर तो हो जाएंगे लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट करने का बहुत बड़ा इशू है। वॉच टाइम कंप्लीट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आप लोगों की मैंने देखा लोगों को होता है कि यार 1 साल में हमने कंप्लीट करना, चलो 10 दिन में नहीं हुआ तो 1 साल में हम लोगों को कंप्लीट करना अपने चैनल की रैंकिंग और 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे। अगर वो भी यूट्यूब ने किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना लगाई हो, कोई बात ना की हो, तो भाई 1 साल तो बहुत टाइम है। अगर किसी का 1 साल में नहीं भी होता ना 1000 सब्सक्राइबर, नहीं 1000 सब्सक्राइबर तो आपको करने पड़ेंगे 1 साल में ना, तो उसके बाद अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं भी होते और वॉच टाइम तो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होता, 1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, तो भाई इसमें आप घबराइए नहीं, आपका चैनल चल रहा है। जब भी आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर और 2000 घंटे इस पर या 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका चैनल बंद कर दीजिए या ब्लॉक कर दिए, कोई ऑब्जेक्शन लगा दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई जब भी आप नया चैनल बना लेते हो तो आपको सब्र के साथ काम लेना है। सबसे पहले आप वीडियो जब बना के अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, तो उस पर कोशिश कीजिएगा कोई भी कंटेंट आप अपना बनाएं, कॉपीराइट का मत बनाएं, किसी की वीडियो उठा के नहीं करें। हाँ, फर्स्ट टिप, आप मेरी बात लिख लें, सुन लें या मेरी वीडियो डाउनलोड कर लें ताकि आपको मालूम हो। जो नए यूट्यूबर हैं और पुराने को ले भी, पुराने तो ज़रा उनको तो पकी पकाई रोटी मिल रही है इसलिए उनको ज़रूरत नहीं इस चीज़ों की, लेकिन फिर भी ये आगे चल के उनके लिए काफ़ी बात काम आने वाली है। जब भी आप नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी खुद की वीडियो तो होती है, आप खुद वीडियो बनाएं, कॉपीराइट का इशू आए ना नए चैनल के अंदर। तो सबसे पहले जब आप कीवर्ड यूज़ करते हैं, कोई नाम उसका सर्च करते हैं, कोई भी नाम, जैसे आप जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें, कोई भी नाम ले लें जो आपको पसंद हो, वो नाम लिखें और एंड में हैशटैग के यूज़ करें, जैसे कि डिफरेंट कोमा लगा के नाम को इंक्रीज़ करें चैनल को, उसको टाइटल को, तो उस पर आप कोमा लगा के, लाइन लगा के या फिर प्लस का निशान लगा के उसको आगे बढ़ाते जाएं चैनल के लिंक को। तो उस तरह से लिख के अपना चैनल का नाम भी बीच में टैग में दें, डिस्क्रिप्शन खुद से लिखें, मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखें। जब डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं तो आप उसमें अपने
सोशल मीडिया अकाउंट का भी रेफरेंस दें। उसके रेफरेंस लिंक देने से आपका काफ़ी बेनिफिट होता है, ताकि इस तरह मालूम होता है ये सॉफ्टवेयर को कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिंक है, तो आप वहाँ पे भी वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन वीडियो एक ही दफ़ा एक दिन में शेयर करनी है, ये ना हो कि आप बार बार उसे शेयर कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं कि एक ही दिन में बार बार कई दफ़ा अपनी वीडियो खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर करके वहाँ से देख कर यूट्यूब पर वापस आते हैं। ऐसा मत करें। और सेकंड चीज़, जब भी आप टैग यूज़ करते हैं तो टैग इस तरह मत यूज़ करिए कि आपकी वीडियो हाउ टू क्रिएट आ यूट्यूब चैनल। आप जब इस पर टैग लगाते हैं क्रिएट यूट्यूब चैनल, न्यू यूट्यूब चैनल, ऐसे नहीं। आपने जब टैग लगाने शुरू करने हैं ना, तो आपने सबसे पहले लिखना हाउ टू क्रिएट। सेकंड आपने टैग लगाना है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। थर्ड आपने टैग यूज़ करना हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल 2020। इस तरह से एक तरतीब के ज़रिए आपने यूज़ करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 एक एक वर्ड उसमें ऐड करते जाना है। हर टैग में एक एक वर्ड जो उससे रिलेटेड आपकी वीडियो होगी उसमें वो यूज़ करना है, यानी कंप्लीट शुरू वाला लेके एंड वाला। आप ये ना हो हाउ टू क्रिएट या यूट्यूब चैनल 2020 उर्दू इंग्लिश, ये चीज़ों की भाई ज़रूरत नहीं है। इस तरह एक सॉफ्टवेयर अपने वो सॉफ्टवेयर सिस्टम से हट जाता है, उसको नहीं मालूम होता इस वीडियो में क्या क्या है। जब आप ये चीज़ें लिखते हैं हाउ टू क्रिएट आ यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल 2020, हाउ टू क्रिएट a YouTube channel 2020 in Urdu, how to create a YouTube channel 2020 in Urdu and हिंदी, how to create a YouTube channel in English, ऐसे करके लिखते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरह से मालूम होता है कि इस वीडियो के अंदर क्या कंटेंट है और आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या सिखाना चाह रहे हो। तो इस ट्रिक को आप सिर्फ इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप देखिए चंद ही दिनों में आपकी व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। और सब्सक्राइबर अगर स्लोली भी आते हैं, मुझे इस बात को बिल्कुल यकीन, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपके सब्सक्राइबर तो खुद ब खुद बढ़ेंगे। वो आपकी वीडियो अच्छी होगी तो हमको अच्छा लिख देंगे और अच्छी चीज़ें बताएंगे तो वो खुद ब खुद आएंगे, अथेंटिक बातें बताएंगे। मेरा अभी आप देख रहे हो कैमरे का कुछ व्यू मेरा ठीक नहीं है और मेरी तबीयत भी आज कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन काफ़ी दिन के बाद आपके कमेंट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाना पसंद की, क्योंकि आप देखो मिल बांट के खाएंगे तो अच्छी बात है। अगर मैं खुद ही वीडियो बना के ग्राइंड करता जाऊँगा तो मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देखिए मैंने आपको वीडियो में बातें बताई हैं ऐसी जो आपको मालूम होगा कि वाकई ही यार इस बंदे ने ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे किसी काम की हैं। आप एक ही टूल यूज़ करके ट्यूब बड़ी और भैया ट्यूब बड़ी की वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग वीडियो मेरी को पसंद करें और देखें और समझें अपनी किस तरह से अपने चैनल को आगे लेके बढ़ना है और ग्लो करना है। हकीकत यही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका चैनल ग्लो करेगा। बाकी इधर उधर की बातें सब अच्छे कीवर्ड यूज़ कीजिएगा, कॉपीराइट का इशू मत लाइएगा अपने चैनल पे। अच्छी लंबी वीडियो बनाएं 10 मिनट 15 मिनट की, तो लोग देखते पसंद करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप लोगों को हर बंदा यूज़ कर रहा है वो मत यूज़ करो यार। कॉपीराइट का इशू बहुत जल्दी आता है और उससे बहुत ज़्यादा, और कम्युनिटी का जब कम्युनिटी गाइडलाइन का वो आता है कॉपीराइट इशू, तो वो तो काफ़ी अफेक्ट करता है आपके चैनल पे। इसलिए अच्छी वीडियो बनाएं, कोरोना वायरस के ऊपर बनाओ या इधर उधर के बनाओ। आप कोविड-19 जो नाम रख दिया कोरोना वायरस का, इसके ऊपर भी उन्होंने कहा वीडियो बनाने से पहले आप हमें चेक कराएंगे, तो इस टॉपिक पर मत वीडियो बनाओ, क्योंकि लोगों को ये डराने की बातें हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर डरा रहे हैं, गलत झूठी वीडियो बना के गलत बातें बता रहे हैं। लोग भी इससे इतना डर चुके हैं कि अपने घरों में बैठे हुए हैं। आज अच्छी बात है आप अपने घरों में बैठे, लेकिन ये आप देखो हर बंदे ने खाने के लिए बाहर तो निकलना है। लेकिन जैसे इंडिया में हालात बने हैं वैसे पाकिस्तान में हालात नहीं बने, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे कुछ सीखे और अपने लोगों के साथ मोहब्बत और अच्छे सलूक करे और उनको खाने पीने के लिए चीज़ें दें, और ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसान करें। और जो लोग नए यूट्यूबर हैं वो अपनी वीडियो में यही अच्छे अच्छे पैगाम बताएं ताकि लोग उनको देखें और पसंद करें। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छे तरीके से। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा एंड में, जब भी हम देखिए दूसरों की वीडियो देखते हैं तो हम लोग नीचे कमेंट्स भी करते हैं, सब कुछ करते थे, लाइक का बटन प्रेस करना भूल जाते हैं और बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं या सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो भैया मेरा इसमें कुछ नहीं जाना, मुझे बेनिफिट आपके सब्सक्राइबर से होना है। आप मुझे सब्सक्राइब कर दोगे और नीचे अच्छी चीज़ें कमेंट करोगे, किस चीज़ की क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या चैनल अगर आपने बना लिया वो चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो नीचे मुझे लिख के भेजें ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। अगर मुझे आपका चैनल अपने सब्सक्राइबर के साथ प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोट कर दूँगा। अगर आपको वीडियो प्रमोट करनी पड़ेगी, प्रमोट कर दूँगा। आप मेरी वीडियो जाकर नीचे देखें, मैंने कई ऐसी वीडियो है जो लोगों की प्रमोट की हुई है। आप मेरे ये नया चैनल बनाया है, क्योंकि मेरा पुराना चैनल जो था वो काफ़ी
अरसा मैं बीमार रहा तो जिसकी वजह से ब्लॉक हो गया, तो वो उस पर मैंने काम नहीं कर पाया। अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जितना मैंने सोचा नहीं था और जितना मैंने इस पर काम नहीं किया। मैंने क्योंकि डिफरेंट टॉपिक में वीडियो डाली है, अब मैं सीधे रास्ते पे आया हूँ और सीधी वीडियो एक ही टाइप की वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को नॉलेज मिले। अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी यही सोचें कि हम लोगों को किस तरह आगे बढ़ना है, दूसरों को साथ लेके बढ़ना है, तो ताकि आपकी वीडियो भी आगे बढ़े और अच्छा लोगों को अच्छी चीज़ें बताएं, अच्छी बातें बताएं, इससे आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा होता है। नीचे कमेंट्स पे जाके मेरा भाई अपनी प्रॉब्लम लिखे ताकि मैं उसे पढ़ूँ और नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊँ और सजेशन दूँ। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे मैं सेंड कर दूँ ताकि मैं आपके व्हाट्सएप नंबर से आपसे बात कर लूँ और आपको बता दूँ कि भैया आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप वीडियो अपलोड करते हो ये नहीं ये कर लो और ये क्या करते हो ये इस तरह बना लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सीधी साफ सी बात है भाई, आप लोगों की वीडियो भी अच्छी बनेगी। और इतने अब मेरे अभी देखे मैंने सब्सक्राइबर काम नहीं किया तो 3 दिन में मोस्टली 5 डेज़ में मेरे 250 सब्सक्राइबर जो मेरे पर्सनल है मुझे खुद ब खुद मिले हैं। मैंने सबके गेम में की सिर्फ 3 लिए सबके फर्स्ट डे में। तो मैं जब लोगों की बातों में आ गया ना फिर बंदा आ जाता होता ना, वो देखता भाई जल्दी सब्सक्राइबर आ जाए। तो उस चक्कर में मैं बैठ गया सारा दिन, लोगों को 50 सब्सक्राइबर किए और मुझे 3 मिले। लेकिन वो बेकार है भाई, वो बेकार है, मैं बिलीव करें वो बेकार है, वो आपको किसी काम नहीं आएंगे। जो सब्सक्राइबर आपके खुद के हैं और जो फिर आपको वॉच टाइम में टेंशन नहीं होगी कि आपका वॉच टाइम कितना इंक्रीज़ हो गया, ये कितना इंक्रीज़ हो गया। आप देखो ना, आपको मेरी वीडियो देख रहे हो आप 10-15 मिनट के, आपने मेरे को टाइम दिया था कि मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ हुआ है और लाखों लोग नहीं देखेंगे। चलो मैं कहता हूँ 100 लोगों ने देख ली मेरी वीडियो, 1000 लोगों ने देख ली और भैया मेरे 10-20-50 घंटे तो ऐसे बन गए, 4000 घंटे क्या कहते हैं। आप ये देखिए कि आपका एक कंटेंट अच्छा और लोगों ने वो देख लिया तो आपको कई हज़ार घंटे तो ऐसे ही मिल जाएंगे। आपको 24,000 व्यूज़ चाहिए भैया, 24,000 व्यू एक वीडियो के ऊपर। जो वीडियो आपकी कंप्लीट देखी हो, कंप्लीट या मिड देखी हो, तो आपका वॉच टाइम कहाँ से कहाँ बूस्ट कर देता है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। आप सिर्फ 4000 घंटे सुन के और डर जाते हो यार 4000 घंटे कैसे कंप्लीट हो गए भाई। 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर। अब भैया ऐसा नहीं है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन आप जेन्युइन वीडियो बनाओ, अच्छी बातें बताओ, ये चीज़ें बताओगे तो फिर ही जाके आपका जो वॉच टाइम कंप्लीट हो जाना है, ये तो कन्फर्म है। और फिर आपको पैसों के भी ढेर आ जाने हैं। जब आपके रोज़ाना 40,000 व्यूज़ आएंगे तो महीना आपका कहीं पे भी नहीं गया 1 लाख 1.5 लाख। अब 8 साल एक ही बात। सबसे पहले आप नीचे जाकर सब्सक्राइबर का मेरा बटन दबा दें और बेल आइकन है उसके साथ, अगर वो प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में सबसे ज़्यादा जल्दी पता लग जाएगा। और फिर आपको मेरी नई वीडियो आने की मालूम हो जाएगा कि मैं कब नई वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरे पास कोई कमेंट्स आएंगे, मैं उसी टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊँगा। तो आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट करें जाकर नीचे कमेंट्स बॉक्स में और अपनी बताएँ क्या प्रॉब्लम आपको पेश आ रही है नए चैनल बनने में, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने आप जानते हैं मैंने एक छोटे से टॉपिक पे वीडियो बनाई, हाउ टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। लेकिन लोग सोचते हैं कि यार हम लोग इतने छोटा क्या हर बच्चे को पता है सब्सक्राइब कैसे करना है। जी नहीं, पूरी पॉपुलेशन में कम से कम भी 10 अरब लोगों में सिर्फ 100 करोड़ लोगों में 200 करोड़ लोगों को मालूम है कि सब्सक्राइब कैसे करना है। बाकी लोगों को मालूम ही नहीं है क्योंकि सब्सक्राइब का बटन कैसे प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब कहाँ लिखा हुआ था, हर कोई ऐसा नहीं था, उनको बताना पड़ेगा। हर एक छोटी चीज़ को डिस्कस करो ताकि आपको मालूम हो कि आपकी वीडियो कैसे रैंक कर रही है। और उसी वीडियो में मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए और मुझे सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला। एक छोटी सी ऐसी बात जो लोग मजाक में कहते थे यार ये क्या वीडियो, सब्सक्राइब कैसे करोगे। और भैया मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ ही उसी चैनल पे आए, उसी वीडियो पे आए कि सब्सक्राइब कैसे करना है। जल्दी जाके कमेंट्स करो और नेक्स्ट बात अपना कमेंट्स पे अच्छी बातें लिखो और नंबर ज़रूर लिख देना ताकि वह कोई ऐसा आपका मामला हो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मेल कर दूँ तो और फिर हम राब्ते में रहेंगे और फ्रेंड बन करेंगे। और सब के गेम जो है ना वो मत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बाय।